टाइम मैनेजमेंट एक भक्त के जीवन का सबसे जरूरी सीखने के लिए, उसके लिए उसकी सबसे बड़ी विद्या यही है कि वो सीखे टाइम मैनेजमेंट क्या होती है। टाइम मैनेजमेंट एक व्यक्ति का, एक भक्त का सबसे पक्का होना चाहिए। हम ये बोलते हैं अरे ये सब हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसका टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि आपकी प्रायोरिटीज अलग थी। आप 2 कंटेनर ले लो, उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूं। एक हमने ग्लास कंटेनर लिया इतना बड़ा, और उसके अंदर मोटे मोटे जो पत्थर के टुकड़े होते हैं, वो हमने मोटे मोटे पत्थर के टुकड़े से वो भर दिया। पूरा ग्लास का कंटेनर सारा भर दिया। अब उसमें कुछ आ सकता है? आ सकता है। अब हमने छोटे छोटे पत्थर लिए, वो छोटे छोटे पत्थर हमने उसमें डाले, आ जाएंगे। जहां जहां जगह थी वो बड़े बड़े पत्थर के बीच में, वो छोटे छोटे पत्थर उसके बीच में चले गए। अब पूरा भर गया। अब कुछ आ सकता है? आ सकता है। अब रेत दी, रेत लो, वो रेत ली, उसमें डाली, वो रेत भी भर गई। अब आ सकता है? हाँ आ सकता है। अब पानी दो, वो पानी दिया, वो पानी ने भी अपनी जगह बना ली, थोड़ी रेत ने सूखी कर कर करके पानी भी आ गया। अब इसमें क्या क्या है? बड़े पत्थर भी हैं, छोटे पत्थर भी हैं, रेत भी है, पानी भी है। अब दूसरा कंटेनर लो। अब कोई कहे भाई इसमें सारी चीजें डालनी है, हाँ डालनी है, इतनी आ जाएंगी, हाँ आ जाएंगी। अच्छा पहले पानी लाओ, उसमें पानी लिया, सारा भर दिया, पूरा ऊपर तक पानी से भर। अब क्या आएगा? खत्म हो गई बात। यही टाइम मैनेजमेंट है। आप जो काम जरूरी नहीं है, सबसे पहले वो काम करते हो अपने दिन में और फिर अपने जीवन में, और इसीलिए जो जरूरी काम है वो रह जाते हैं। इसीलिए प्रायोरिटीज फिक्स होनी चाहिए। आगे कभी हो जाए तो कह नहीं सकता, पर पिछले 10-15 सालों में मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा, हालांकि बीमार तो मैं भी बहुत रहता हूं, कि ऐसा हुआ कि माला छोड़ गई। और हमारी तो बीमारी से हमारी तो ऐसे रह जाती है, वो कोई घर पे ये आ गया था, माला छूट गई, वो मुझे यहां जाना था। एक महानुभाव तो ऐसे वो कहते वो मैं शॉपिंग पे चली गई, ये हो गया वो हो गया, फिर माला रह ही गई। ये हंसने की बात है, मन करता थप्पड़ मारूं मुंह पे खींच के कि माला ही रह गई, किस लिए? कि मैं शॉपिंग पे गई। वो मॉल गए थे, सुबह गए, शाम को 7 बज गए, फिर खाना वाना खाते, ये करते वो करते, फिर रात को सोचा करूंगी, फिर नींद आ गई, फिर सो, फिर रह गई। ये भक्ति है आपकी, ये भक्त कहलाते हो आप। क्या टाइम मैनेजमेंट है। इसीलिए देखो पहले कौन सी जरूरी चीज है, पहले उससे भरेंगे, फिर उसके बाद जो उससे कम यूजफुल चीज है, फिर उससे कम यूजफुल चीज है, उससे फिर जो और उससे कम, उससे, तो सब आएगा। अगर मुझे पता है कि मेरा आज दिन व्यस्त रहने वाला है, तो सुबह उठ के सबसे पहले अपनी माला खत्म करूंगा, नियम की। बाकी पूरा दिन चलती रहेगी, पर सबसे पहले सुबह उठ के नियम की माला हो जाए। लोग सोचते संडे को आराम करेंगे, संडे को रहेंगे। हम सब भक्त लोग तो सोचते संडे को सुबह सुबह उठ के पहले माला कर लो, क्योंकि फिर पूरा दिन, क्योंकि वही ऐसा सबसे इनडिसिप्लिन्ड डे जो है वो संडे है। पर वो भी डिसिप्लिन के प्लान में आ जाता है, क्योंकि पहले ही सोच रखा है कि संडे हम अपना इनडिसिप्लिन से रहेंगे, ये पहले ही सोच रखा है। तो डेट कम्स अंडर डिसिप्लिन, क्योंकि टाइम टेबल ही ऐसा बनाया हुआ है। अब किसी का टाइम टेबल में ही आज कि भैया आज आपके 2 फ्री पीरियड है, तो वो ये तो नहीं कह सकते ना आप टाइम टेबल फॉलो नहीं कर रहे, आप फ्री कैसे हो? अरे टाइम टेबल में ही है 2 पीरियड फ्री है। ऐसे ही अपने दिनचर्या के 2 घंटे फ्री रखो ना, 4 घंटे फ्री रखो। इस 4 घंटे में जो मर्जी करो, इसमें कुछ नहीं, इसमें जो मर्जी करेंगे, ताकि जो नॉन डिसिप्लिन्ड टाइम है वो भी डिसिप्लिन में आ जाए कि 4 घंटे मैंने फ्री रखे थे। चाहे मैं फोन पे बात करूं, चाहे मैं सैर करने जाऊं, चाहे मैं एक्सरसाइज करूं, चाहे मैं थोड़ा मोबाइल देखूं, चाहे मैं कुछ भी करूं, इन 4 घंटे में तो डिसिप्लिन हो गया वो भी। आपको पता है मुझे यहां जाना है, वहां जाना है, ये करना है, वो कर, तो संडे की मैं बात कर रहा था, तो संडे को तो स्पेशली, बाकी दिन थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, संडे को तो सुबह जल्दी उठ के पहले माला करनी है, क्योंकि फिर नहीं तो पूरा दिन ठीक से माला नहीं होगी। इसको बोलते हैं पहले मोटे पत्थर बीच में डालना।
अब जो मर्जी भर दो, अब क्रिकेट से भर दो, घूमने से भर दो, इससे भर दो, शॉपिंग से भर दो, उससे भर दो, अपना भैया पहले काम हो गया। और पहले ही आपने शॉपिंग रूपी पानी डाल दिया उसमें पूरा, भैया 10 घंटे हम शॉपिंग को गए थे, उसके बाद तो सब खत्म हो गया। अब कहां माला जाएगी, कहां स्मरण जाएगा, कहां रीडिंग जाएगी, कहां को जाएगा, तो सब नाश हो गया। तो इसीलिए यही फर्क है भक्त में और अभक्त में। जो दिनचर्या पालन करता है उसमें और जो नहीं करता है उसमें। आपने आखिरी बार पिक्चर कब देखी थी पता नहीं, कभी भी देख सकता हूं पर कब देखी थी पता नहीं। क्यों? क्योंकि प्रायोरिटी में नहीं है। प्रायोरिटी में होगा तो करेंगे। तो प्रायोरिटी वाली चीज पहले ये होनी चाहिए, तो फिर सब होगा। टाइम फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन टाइम। सबके लिए टाइम निकलेगा अगर सब टाइम पे करोगे तो। अगर टाइम पे नहीं हुआ तो फिर किसी के लिए टाइम नहीं निकलेगा।